What's up, hello, namaste, UFC fight fans, UFC lovers, welcome back to your own YouTube channel UFC Now हिंदी। दोस्तों फाइट न्यूज़ की शुरुआत करेंगे आज के हुए UFC फाइट नाइट इवेंट के साथ। तो चलिए दोस्तों कुछ क्विक अपडेट, क्विक रिव्यू आपको बता दूं। दोस्तों इस UFC फाइट नाइट में तो काफ़ी धमाकेदार फाइट्स हुए, बट कुछ ऐसे फाइट्स भी थे जिसके लिए फैंस इंतजार कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो फाइट हो गया नो कॉन्टेस्ट। एंड उसके बाद तो जमकर धुलाई की यहाँ पर UFC के फैंस ने डेना व्हाइट को, UFC को। उनका कहना था कि भाई मैं इतने पैसे खर्च करता हूँ किसके लिए, ये नो कॉन्टेस्ट फाइट देखने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर मेन इवेंट में एक फाइट जो कि फिक्स किया गया था अली अस्कब वर्सेस मुरादव के बीच में। एंड ये फाइट सिर्फ 11 सेकेंड में ही खत्म हो गया ड्यू टू आई पोक। एंड दोस्तों इसके बाद UFC फैंस का यही कहना था कि भाई इतने पैसे खर्च करता हूँ, टिकट खरीदता हूँ, क्या ये देखने के लिए नो कॉन्टेस्ट फाइट या फिर डॉक्टर स्टॉपेज फाइट देखने के लिए। तो यहाँ पर साफ तौर से UFC के लिए यहाँ पर फैंस कहना चाह रहे हैं कि भाई अपने ग्लव्स में थोड़ा सा तो चेंजेस करो, फाइटर्स का थोड़ा तो ख्याल करो। इस आई पोक के चलते इतने सारे फाइट जो यहाँ पर कैंसिल हुए हैं, काफ़ी सारे फाइट हम लोगों ने कैंसिल होते हुए देखा है ड्यू टू आई पोक। एंड उनमें से एक जो कि है लियोन एडवर्ड्स वर्सेस बिलाल मोहम्मद का फाइट। एंड दोस्तों अब यहाँ पर सभी लोग का कहना है कि भाई एटलीस्ट ग्लव में चेंजेस करो तो शायद कुछ अच्छा हो UFC के लिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ग्लव्स में यहाँ पर चेंजेस करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। ऑलराइट फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट फाइट के बारे में। तो गाइस ये फाइट मेन इवेंट का तो हिस्सा नहीं था, बट फिर भी ये फाइट स्पेशल था क्योंकि इस फाइट में फाइट कर रहे थे थंबा गरिम्बो। दोस्तों ये वही फाइटर है जिसको रॉक जॉनसन ने घर दिया, आसरा दिया, उनके स्टोरी से इतना इंस्पायर हुए, उनके स्ट्रगल से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि उनका साथ यहाँ पर देने में बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं ड्वेन जॉनसन। दोस्तों गरिम्बो जब पहली बार UFC में फाइट करने वाले थे तब उनके बैंक अकाउंट में ओनली $7 था। एंड ये देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे ड्वेन जॉनसन कि भाई ऐसे स्ट्रगल करने वाले फाइटर को तो आगे बढ़ाना ही चाहिए, साथ देना ही चाहिए। एंड दोस्तों बिलीव नहीं करोगे, इस UFC फाइट नाइट इवेंट में ये फाइट उन्होंने सिर्फ 32 सेकंड के अंदर ही फिनिश कर दिया। उन्होंने 32 सेकंड के अंदर में ही पहले राउंड में ही नॉकआउट कर दिया पीट रॉड्रिगेज को। एंड फाइट के बाद उन्होंने बहुत सारा थैंक यू बोला ड्वेन जॉनसन द रॉक को। सो गाइस अब देखना होगा कि आगे और कितना ज्यादा धमाका मचाते हैं गरिम्बो। ऑलराइट फाइट फैंस, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फाइट के बारे में जो कि मेन इवेंट का हिस्सा था। दोस्तों ये फाइट था रैंडी ब्राउन वर्सेस मुस्लिम सालिकोव के बीच में। एंड ये फाइट तो भाई मतलब क्या ही बोलो, पिक्चर परफेक्ट नॉकआउट दिखाया यहाँ पर रैंडी ब्राउन ने। हालांकि ये फाइट बहुत ही ज्यादा मजेदार हो रहा था एंड लग तो रहा था कुछ ना कुछ तो होगा ही भाई, मतलब नॉकआउट फिनिश कुछ तो होगा ही होगा। एंड यहाँ पर बहुत ही मतलब क्या ही बोलो भाई, मतलब इतना मतलब स्मूथ नॉकआउट किया यहाँ पर रैंडी ब्राउन ने, वन पंच खेल खत्म। दोस्तों यहाँ पर ये फाइट सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही फिनिश कर दिया रैंडी ब्राउन ने। एंड मुस्लिम सालिकोव को उन्होंने पहले ही राउंड में ही नॉकआउट कर दिया। वेल गाइस वही अगर हम बात करें इस इवेंट के को मेन इवेंट का जो हुआ था रेनेटो मोइकानो वर्सेस ड्रू डोवर के बीच में फाइट। एंड ये फाइट तो भाई फिनिश तो होना ही था इस फाइट को, क्योंकि दोनों ही फाइटर हमेशा फाइट को फिनिश करने में ही देखते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ड्रू डोवर जिनका स्ट्राइकिंग इतना ज़्यादा परफेक्ट होता है, इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि भाई मतलब टिकना नामुमकिन ही होता है, और वो मतलब चोटिल हो के भी वो कमबैक करना जानते हैं। एंड दोस्तों पहले राउंड में ही यहाँ पर अपना स्ट्राइकिंग का यहाँ पर पूरा दम दिखा रहे थे ड्रू डोवर, लेकिन यहाँ पर रेनेटो मोइकानो ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर मतलब अपने गेम प्लान में सुधार किया कि भाई स्ट्राइकिंग से काम नहीं बनेगा, मुझे रेसलिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके स्ट्राइकिंग ड्रू डोवर के सामने नहीं चल रहा था। तो इसलिए उन्होंने भाई जो क्या सही किया, अपने रेसलिंग, अपने जिजित्सु का इस्तेमाल किया और फाइट को ग्राउंड में ले गए। रेसलिंग के दम पर इस फाइट को पूरी तरीके से अपने नाम कर लिया। एंड दोस्तों अगर हम बात करें UFC फाइट नाइट इवेंट के मेन इवेंट फाइट का, नसरुद्दीन इमामवेव वर्सेस रोमन डोलिडिस के बीच में जो फाइट हुआ था, इस फाइट से पहले रोमन का जो हाइप था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ था, मतलब वन पंच नॉकआउट आर्टिस्ट, बहुत ही खतरनाक। बट इस फाइट में बिल्कुल भी नहीं चला उनका हाइप, उनका नॉकआउट पावर कुछ भी नहीं चला, ना उनका सबमिशन गेम चला, कुछ भी नहीं चला। नसरुद्दीन इमामवेव ने पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया यहाँ पर। हालांकि ये फाइट पहले राउंड में फिनिश हो जाता, बट यहाँ पर हर्ब डिन ने चांस दिया, यहाँ पर रिकवरी करने का पूरा मौका दिया। एंड ये फाइट अल्टीमेटली 5 राउंड तक यहाँ पर चला ही गया। लेकिन दोस्तों इस फाइट में बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल मोमेंट भी हमें देखने को मिला, यहाँ तक कि डिस्क्वालिफिकेशन का भी नौबत आ गया था। अब फाइट के दौरान यहाँ पर रोमन डोलिडोस को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे एंड उसी वक्त यहाँ पर एक शॉट लैंड हुआ जो कि इलीगल माना गया। क्यों? क्योंकि जो रोमन डोलिडोस का जो हाथ था वो ग्राउंड पे टच हो रहा था और उसी वक्त एक किक यहाँ पर लैंड कर दिया यहाँ पर इमोवेव ने डोलिडोस के पूरी सर पे, जो बहुत ज़्यादा भड़का दिया उनके टीम मेंबर को। एंड उसके टीम मेंबर में यानी कि जो रोमन डोलिडोस है उनके टीम मेंबर में थे कौन,
भाई क्रिस कर्टिस और वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर वर्बली वो दोनों आपस में लड़ने लगे। इमोवेव और क्रिस कर्टिस यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन का भी यहाँ पर नौबत आ गया था। हर्ब टीम ने तो वार्निंग दे दिया था कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा, बट फिर भी यहाँ पर फाइट कंटिन्यू हुआ एंड अनफॉर्चुनेटली कंटिन्यू करने के बाद भी यहाँ पर जीत नहीं पाए, कमबैक नहीं कर पाए रोमन डोइडोस एंड उनको डिसीजन से हारना पड़ा अगेंस्ट नसरुद्दीन इमोवेव। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए अब कुछ अपडेट्स के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों UFC 301 में एक फाइट बुक होने जा रहा है कायो ब्रोहालो वर्सेस पॉल ग्रेग के बीच में। ये एक मिडिल वेट बाउट होने वाला है एंड ये फाइट UFC 300 के मतलब 301 इवेंट में हमें देखने का मौका मिलेगा। एक तरफ जहां होंगे एक बहुत ही डेंजरस स्ट्राइकर ब्रोहालो, दूसरी तरफ यहां पर बहुत ही सबमिशन आर्टिस्ट पॉल ग्रेग। मजा तो बहुत आएगा। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये सारे अपडेट्स बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना और इसी तरीके की कंटेंट हिंदी में UFC का देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी।